जय श्री राम। आज हम पहुंचे हैं दुर्गाना तीर्थ के उस डूंगे हनुमान मंदिर में जहां पर ये धारणा है कि यहीं पर भगवान हनुमान को लव कुश ने बांध दिया था। जब भगवान श्री राम की ओर से अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था तो उन्होंने लव कुश ने पकड़ लिया था, तो तमाम सेना हार गई थी। तो फिर हनुमान जी यहाँ पर आए थे, लेकिन हनुमान जी को पता चल गया था अपनी दिव्य दृष्टि से इनके माता पिता श्री राम और माता सीता हैं, इसलिए उन्होंने उनके सामने शस्त्र नहीं उठाया था। लव कुश ने यहीं पर वट वृक्ष है, अभी आपको हम दिखाएंगे, वहाँ पर बांध लिया था। हमारे साथ हैं हनुमान मंदिर के पंडित जी। पंडित जी नमस्कार, आपका स्वागत है जी हमारे D4U न्यूज़ चैनल में। पंडित जी आपका नाम थोड़ा बताएंगे। और श्याम है, हनुमान मंदिर के पुजारी हम घनश्याम हैं, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। ये आज का नहीं है, ये रामायण काल से पहले का है हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे लव कुश ने हनुमान जी को वट वृक्ष से बांधा गया है, वट वृक्ष से, और सीता जी ने आकर के खुलवाया है। तो उन्होंने ये कहा है कि मान कि जो कुछ मांगना है सो मांग लो। तो हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा है, यही मांगा है कि जिस रूप से मैंने हार खाई है वही रूप देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे संतान धन देते हैं, और पूरे वार्ड में कहीं पर संतान धन देने वाला हनुमान नहीं है। चाहे कहीं पर भी चले जाओ, संतान धन देने वाला सिर्फ एक यहाँ पर है। ये सज्जे पैर पे बैठा हुआ है, और एक अयोध्या में हनुमानगढ़ी, वो सज्जे पैर पे बैठे हुए हैं। ये दो ही जगह हनुमान बैठे हुए हैं, और कहीं नहीं है। और इनकी यही विशेषता है कि आपने अन्न धन देने वाले हनुमान तो आपने हर जगह देखे, पर संतान धन देने वाला पूरे वार्ड में ये है। यहाँ जो महिला मन्नत मांगती है और इस वट वृक्ष के पेड़ से अपना धागा बांधती है, उसके लिए संतान धन देती है, संतान धन देते बाबा। और उसी की मन्नत से यहाँ पर इतनी परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में लंगूर बन करके बाबा के सामने नाचने के लिए आते हैं नवरात्रि में। ये इसकी विशेषता है। पंडित जी ये कब से ये लंगूर मेला लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 500 साल पहले से लंगूर मेला लग रहा है, आज से नहीं है। यहाँ सब शहरवासी, सब लोग इसी की मन्नत मांगते हैं, और बाहर विदेशों से आ करके जो भी जिसने भी मन्नत मानी है उसको बाबा ने दिया है। ये बाबा की विशेषता है यहाँ पर। और जितने भी यहाँ पर उत्सव होते हैं, सभी उत्सवों में बाबा को नमन करने के लिए सभी जन आते हैं। पंडित जी एक ये था, पहले तो लड़कों को यहाँ पर लंगूर बनाते, अब ये है कि लड़कियों को भी लंगूर बनाने लगे। कोई जिसको जैसा फल दिया है वैसा बाबा बनवाते हैं। कोई लड़की है तो लड़की को भी पहली बार बनाना पड़ता है, बस। वैसे कोई नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं लड़का ही बनेगा। जिसको मिला है उसको उसी रूप में दिया जाता है। पंडित जी कोई उम्र इसकी कब तक बनते हैं लंगूर? कोई 5 साल बनाता है, कोई 7 साल बनाता है, कोई 11 साल बनाता है, कोई 21 साल बनाता है। यहाँ पे 50-50 साल बुढ़े आज भी लंगूर बन करके आते हैं, जिनकी मन्नत है। ये इसकी विशेषता है। पंडित जी और कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? ऐसा मंदिर कहीं और नहीं है। और कहीं नहीं। ये थे हनुमान जी मंदिर के जो पंडित जी घनश्याम दास जी, उन्होंने बताया कि ये मंदिर की एक ये खासियत है कि यहाँ पर जो भी महिला संतान की मन्नत मांगती है उसकी वो पूरी होती है। और फिर यहाँ पर एक लंगूर मेला लगता है, ये दशहरे से 10 दिन पहले यहाँ पर शुरू हो जाता है। यहाँ अब पहले तो यही थी कि केवल लड़कों को लंगूर बनाया जाता था, लेकिन अब लड़कियाँ भी जो हैं उनकी भी मन्नत जब पूरी होती है उनको भी लंगूर बनाया जाता है। हम आपको वो वट वृक्ष दिखाएंगे जहाँ पर लव कुश की ओर से भगवान हनुमान को बांधा गया था। हम आपको वो वट वृक्ष दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री हनुमान को लव कुश की ओर से बांध दिया गया था, और वह चुपचाप बंध भी गए थे। यह है वो वट वृक्ष। और हमारे साथ हैं पंडित कृष्णकांत शर्मा जी, वो भी इस वट वृक्ष में, ये देखिए बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं। इसका क्या मतलब है, इसकी क्या प्रथा है, हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी थोड़ा बताएंगे ये इस वट वृक्ष की क्या विशेषता है, और ये जो तमाम मौली के धागे और ये बंधे हुए हैं, ये झंडे बंधे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री राम। ये वट वृक्ष बहुत पुराना है, जैसा कि आप स्थिति देख रहे हो। यहाँ जितनी भी लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए वो इस वृक्ष पर धागा बांधते हैं। जितनी देख रहे हो बहुत पुराना वृक्ष है, हजारों वर्ष पुराना है। लव कुश को भगवान हनुमान को यहीं पर बांधा था लव कुश ने, और माता सीता ने उनको छुड़ाया था। कहते हैं कि ये वट वृक्ष आज का नहीं है, पास में ही राम तीर्थ है जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है। वहाँ पर लव कुश ने अपने गुरुदेव वाल्मीकि जी से शिक्षा प्राप्त की थी। वो बहुत योग्य थे, हनुमान जी ने उनसे युद्ध नहीं किया था, वे स्वयं ही इस वट वृक्ष से बंध गए थे, और माता सीता ने आकर के उनको इस वट वृक्ष से छुड़ाया था। और क्योंकि हनुमान जी को
लव कुश में भगवान श्री राम की छवि दिखाई दी थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। और इसे बंधने के बाद माता सीता ने और उनसे कहा कि जो भी तुम्हें वर मांगना है वर मांग लीजिए। उन्होंने कहा मुझे कोई वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल इतना दीजिए कि जो यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए आए उन्हें आपके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति हो जाए। तो ये थे पंडित जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पर दूर दराज से विदेशों से भी लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए। ये वट वृक्ष ऐसा है और ये प्रथा है, यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। बच्चे निरोग होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और इसकी ऐसी, ये पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा है। अब हम पहुंचे हैं रामतलाई। ये इलाका जो है अमृतसर में स्थित है। यहाँ पर ऐसी धारणा है जब भगवान श्री राम की ओर से अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया था और उसे लव कुश की ओर से पकड़ लिया गया। जब वह घोड़ा वापस नहीं पहुँचा तो श्री राम ने अपनी सेना को आदेश दिए तो पता करें कि आखिर वो घोड़ा इनका कहाँ चला गया। जब अयोध्या से सेना घोड़ा ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँची तो उनकी सेना, ऐसी प्रथा है कि यहाँ पर इसी स्थल पर रुकी थी। और फिर जब सेना भी वापस नहीं पहुँची, क्योंकि जब उन्होंने घोड़े को छुड़ाने की कोशिश की थी तो लव कुश ने तमाम सेना को मूर्छित कर दिया था। उसके बाद भगवान श्री राम ने श्री हनुमान को यहाँ पर भेजा। हनुमान जी भी जो है उनको ये अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञान हो गया था, ये बालक कोई आम बालक नहीं है, ये कोई शक्ति है। उन्हें दर्शन हो गए थे कि ये भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने बंध जाना स्वीकार किया था। उसके बाद भगवान श्री राम खुद यहाँ पर आए थे और ऐसी धारणा है कि यहाँ पर, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस सरोवर में भगवान श्री राम ने स्नान भी किया था। ये देखिए हम आपको ये सरोवर दिखा रहे हैं और ये बहुत एक हमें ये बहुत ये चीज़ पीड़ा दे रही है कि ये ऐतिहासिक स्थल जो कि खंडर बन चुका है, इसकी भी कोई देख रेख नहीं की जा रही। हमारे साथ हैं यहाँ पर मंदिर के पुजारी, हम उनसे बात करते हैं आखिर उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं रामतलाई मंदिर के पंडित जी घनश्याम स्वरूप, जो पिछले 24 सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर की जो है क्या ऐतिहासिकता है और इसका क्या महत्व है। पंडित जी नमस्कार, आपका D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है जी। पंडित थोड़ा बताएंगे जी। ऐसा हुआ था कि जिस समय भगवान राम जी वन से लौटे थे तो यज्ञ को करने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए यज्ञ करना था। ऐसा विधान है, जब कोई मकान बनाते हैं तो पहले यज्ञ किया जाता है, फिर इसमें प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने पहले तो मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो उन्होंने जो है घोड़ा पर प्लेट लिख कर के भेजा कि भाई हम यज्ञ करने जा रहे हैं, गद्दी पर बैठने के जा रहे हैं, अगर किसी ऐतराज़ को हो तो इसका प्रतिरोध कराए। परंतु ऐसा हुआ कि घोड़ा जंगल में आ गया। यहाँ पर राम तीर्थ स्थान है, वहाँ पर लव कुश, सीता जी, वाल्मीकि रहते थे। लव कुश जो खेलते खेलते जंगल में आ जाते थे। जब घोड़े को उन्होंने देखा, बाँचा, वो भी सूर्यवंशी थे, उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया, घोड़े को लामें ले जावें। जब वो घोड़ा नहीं पहुँचा है तो राम जी ने सेना को भेजा है। जब सेना यहाँ आई है तो देखा तो उनसे बातचीत हुई है, बच्चों ने फटकार दिया है। जब आपस में तू में हो गई तो सेना को मूर्छित कर दिया है। जब सेना नहीं पहुंची है तो राम जी ने कहा, हनुमान जी आप जाइए, क्या बात है। जब हनुमान जी आए, देखा है कि सेना मूर्छित पड़ी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, घोड़ा बंधा हुआ है, वो समझ गए कि ये कोई शक्ति है। इसके बाद क्या हुआ कि हनुमान जी बोले, भाई मेरे को चाहे बांध दो चाहे कुछ भी करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना। हनुमान जी को वहाँ बांध दिया। इसके बाद जब हनुमान जी नहीं पहुँचे तो राम जी आए। घोर जंगल में बरसात का पानी नीमा जगह पर भर जाता है, वहाँ पर आकर के इन्होंने स्नान किया, अमृत निकाला। अमृत निकाल करके बच्चों को बुलाया, पुचकारा। कहते हैं त्रिहट राजहट, ये 3 हट ऐसे होते हैं, अपनी जिद पे आ जाएं तो ये मानते नहीं हैं। इधर राम तीर्थ में वाल्मीकि और सीता जी को चिंता हो गई, आज बच्चे क्यों नहीं आए। जब वो देखते देखते आ रहे हैं तो देखा तो राम जी में
और लव कुश में तीर कमान तन गए। तो इसके बाद जो उन्होंने कहा, सीता जी आप जल्दी पकड़ो, अगर बाप बेटे में युद्ध हो गया तो मर्यादा ख़त्म हो जाएगी। तब जा कर के सीता जी ने बच्चों को मतलब पकड़ा और कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता श्री राम हैं, इनको घोड़ा दे दो, यज्ञ जब ही होगा जब घोड़ा चला जाएगा। इसलिए इसको राम तलाई कहते हैं। यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत तीर्थ स्थान है, बहुत प्राचीन है। अब इसका जीर्णोद्धार चल रहा है। ये सभी शहरवासियों की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से ये चल काम हो रहा है। पंडित जी, ये जो सरोवर बना हुआ है इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये सरोवर जो है भगवान राम जी ने आकर के यहाँ पर स्नान किया था, इसलिए इसका नाम रामतलाई सरोवर पड़ा है। तो ये थे पंडित घनश्याम जी, जिन्होंने बताया कि ये स्थल बड़ा ही ऐतिहासिक है। भगवान श्री राम के चरण यहाँ पर पड़े हुए हैं, भगवान श्री हनुमान के चरण यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें भी इस बात का दुख है कि जितना ऐतिहासिक ये स्थल है उतना इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, यानी कि उतनी इसकी देख रेख नहीं हो पा रही है। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये दरख्वास्त है कि ये जो ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, प्राचीन स्थल हैं, भगवान श्री राम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए और इसके महत्व के बारे में तमाम लोगों को जानकारी दी जाए। अमृतसर रामतलाई से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।